गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 7 है जिसका नाम है कोशिका। क्या चीज़? कोशिका, या जिसे हम लोग इंग्लिश में सेल भी कहते हैं। देखिए, कोशिका क्या होती है और कोशिका की आवश्यकता क्या है, यहाँ पर हम लोग इस वीडियोज़ में हम लोग यहाँ पर इस चीज़ के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे कि जो ये संपूर्ण जगत है, क्या है ये जो संपूर्ण जगत है, इस संपूर्ण जगत में जो सजीव हैं, सभी सजीवों के लिए जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, या कह सकते हैं जो संरचनात्मक या कार्यात्मक कार्य किए जाते हैं, वो सारे सृजनात्मक कार्य कोशिका के द्वारा ही पूरे होते हैं। किसके द्वारा? कोशिका के द्वारा पूरे होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जी, कोशिका क्या है? सभी सजीवों की कार्यात्मक एवं सृजनात्मक इकाई हैं। कौन सी हैं? कार्यात्मक एवं सृजनात्मक इकाई हैं कोशिकाएं। कोशिकाओं के द्वारा से दो प्रकार के जीव बनते हैं, एक तो एक कोश की और दूसरा क्या है? बहुकोश की जीव। एक कोश की क्या होते हैं? ऐसे जीव जो कि एक कोशिका के होने के बावजूद सारे जो इनके अंदर सारी क्रियाएं हैं, जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, आदि सभी इत्यादि सभी क्रियाएं क्या होती हैं? एक कोशिका के अंदर होती है। वो क्या ऐसे जीव कौन से कहलाते हैं? एक कोश की जीव कहलाते हैं। तथा ऐसे जीव जिनके अंदर ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं? बहुकोशिकों के माध्यम से होती है, या बहुकोशिकी के द्वारा संपन्न होती है, उन्हें बहुकोशिकी जीव कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, कोशिका के बारे में कुछ ब्रीफली यहाँ पे इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कोशिका का कैसा इतिहास है, या कोशिका की खोज कहाँ से आया, या कोशिका शब्द क्या है, कोशिका को पहले किस वैज्ञानिक ने परिभाषित किया, या इसके बारे में बताया। तो देखते हैं बच्चों, सन 1665 ईस्वी में, किस सन में? सन 1665 ईस्वी में जो रॉबर्ट हुक है, कौन? रॉबर्ट हुक, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में अध्ययन किया। इन्होंने एक कार्क का टुकड़ा लिया और उसे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा कि उसमें जो कार्क का टुकड़ा था उसके अंतर्गत एक मधुमक्खी जैसे छत्ते होते हैं, वैसे टाइप में, वैसे आकार में क्या थे? कोष्ठक बने हुए थे। और उन्होंने इन्हीं कोष्ठकों को देखा तो और अध्ययन किया तो उनको यह पता लगा कि ये कोष्ठक जो थे 6 मतलब खष्टाभुज आकार बने हुए थे, जो अगले से ये भी जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने इस कार्क में जो अध्ययन किया और उनके जो कोष्ठ या खाली स्थान दिखे, उन्हीं को क्या किया? अपने अध्ययन के करने के आधार पर उन्होंने इसका नाम क्या दिया? कोशिका दिया। क्या दिया? कोशिका दिया। और ये जो कोष्ठक थे, एक दूसरे के बीच में क्या थी? एक भित्ति अर्थात दीवार थी, जो इनको एक दूसरे से अलग रखती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कोशिका को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के नाम भी परिभाषित किया। आगे देखिए बच्चों, ये जो कोशिका है, कोशिका जो सेल है, CELL, क्या चीज़? सेल है। ये लैटिन भाषा या लैटिन लैंग्वेज सेल्यूला, कौन सा? सेल्यूला से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है एक छोटा कक्ष। क्या चीज़? एक छोटा कक्ष। जैसे हम लोग देखते हैं अपने बर्रों का या ततैया का छत्ता देखा होगा, या मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, कैसा होता है? ऐसे आपका हेक्सागोनल टाइप में ऐसी आकृति बनी रहती है, यहाँ से कनेक्टेड रहता है, ऐसा हर में। यहाँ पर जी वाल भित्ति होती है या दीवार होती हैं, जो इसको कोष्ठकों में बांटती है या इनको अलग करती है। आगे देखते हैं बच्चों, फिर सन 1838 ईस्वी में जर्मन के जो 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, पहला M. ग्लिडन तथा दूसरा वैज्ञानिक हैं T. स्वान, ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, या इन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया। इन्होंने बताया कि जो सभी पौधे एवं सजीव होते हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं के बने होते हैं। क्या होते हैं? जो सभी सजीव जैसे पौधे हैं या जानवर हैं, इन ये क्या हैं? ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा इन्होंने दिया, सभी कोशिकाएं क्या होती हैं कि जो संरचनात्मक है,
या उनकी जो संरचना है कोशिकाओं की समान होती है तथा उनके जो कार्य होते हैं कोशिकाओं के भिन्न भिन्न या अलग अलग होते हैं। इन्होंने तीसरा ये बताया इस बारे में सिद्धांत में, कोशिका का सिद्धांत इन्होंने बताया कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं जब वे विभाजित होती हैं तो नई कोशिकाओं का जन्म होता है। इसके बाद इन्होंने चौथा बताया, इन्होंने जीवों के शरीर में कोशिकाओं का संगठन उसकी संरचना के आधार पर निर्धारित होता है। क्या होता है? जो कोशिकाओं का संगठन है, जहाँ पे कोशिकाएं क्या होती है, कहीं कहीं हम देखते हैं कि शरीर का कोई अंग भाग क्या होता है, बहुत कोमल होता है, और क्या होता है कि और कोई अन्य भाग क्या है, बहुत हार्ड या मजबूत, कठोर भी कह सकते हैं, ऐसा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी जो अंग है या भाग है वहाँ पर कैसा कार्य लिया जा रहा है उसके आधार पर वहाँ पर कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिकाओं की मजबूत होती है, कोशिकाओं का लचीलापन होता है, इत्यादि सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद इन्होंने पांचवा को बताया कि कोशिका का कार्य जीव के कार्य को निर्धारित करता है। क्या करता है बच्चों? कोशिकाओं का जो कार्य है वो क्या करता है, जीवों के कार्यों को निर्धारित करता है कि जैसा कार्य कोशिकाएं करेंगी उसी तरह से उस सजीव या उस जीव का पूरा शरीर करता है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आगे है हमारा कोशिकाओं के प्रकार। क्या चीज़? टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के प्रकार। तो कोशिकाओं के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो पहला हमारा कोशिका का प्रकार है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा हमारा कोशिका का प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिका। तो बच्चों देखते हैं पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या चीज़ है, इस बारे में देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है या प्रोकैरियोटिक शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज प्रो से मिलकर बना हुआ है। किससे? प्रो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है प्राथमिक तथा कार्य। प्राथमिक तथा कार्य मतलब पहला तथा कार्य उसके बारे। इसमें बच्चों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है या कह सकते हैं इसके अंदर केंद्रक नहीं होता। क्या नहीं होता है? कोशिकाओं में केंद्रक नहीं उपस्थित होता है या कह सकते हैं। तथा दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सा? यूकैरियोटिक कोशिकाओं। यूकैरियोटिक जो शब्द है लैटिन लैंग्वेज यू से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है सत्य तथा कार्यों। क्या चीज़? सत्य तथा कार्यों। इस कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। क्या होता है? इसमें केंद्रक उपस्थित होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं जीवाणुओं तथा नीले शैवालों में पाई जाती हैं। किसमें? जीवाणुओं तथा जो बैक्टीरियाज होते हैं तथा जो नीले रंग के शैवाल्स होते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तथा यूकैरियोटिक के कोशिकाओं के बारे में देखिए बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक या केंद्रक भित्ति पाई जाती है। ये कोशिकाएं क्या होती हैं? अच्छी तरह से विकसित होती हैं। क्या होती है बच्चों? ये कोशिकाएं अच्छी तरह से विकसित होती हैं तथा विकसित झिल्लियों के अंदर क्या होता है बच्चों? ये केंद्रक से घिरा होता है। विकसित झिल्लियों के अंदर केंद्रक से घिरा होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे विभिन्न तरह के जीव, पेड़ पौधे आदि में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अगली हमारी हेडिंग है नेक्स्ट, कोशिका की आकृति एवं आमाप में विविधता। क्या चीज़? कोशिका की आकृति एवं आमाप में साइज या माप कह सकते हैं। मापों में क्या है? विभिन्नता। क्या होता है बच्चों कि विभिन्न तरह की कोशिकाएं होती हैं और विभिन्न तरह की कोशिकाओं में के आकार तथा उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो यहाँ हम इस टॉपिक में काफ़ी चीज़ें अलग अलग पढ़ेंगे। कोशिकाओं की आकृति कैसे होती है, क्या होता है कि कई सजीव होते हैं जिसमें कोशिकाएं बेलनाकार, चपटाकार या कह सकते हैं वक्राकार आदि संरचनाओं में होती हैं। तथा इनकी मापें जो सजीव है, सजीव की आकृति के अनुसार ही उस सजीव के अंदर जो कोशिका होती है उनकी मापें भिन्न भिन्न होती हैं। तो बच्चों आज तक हम लोग इस वीडियो में इतना ही चीज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिका की आकृति एवं माप से संबंधित और सारी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।